हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट थोड़ा सा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन आगे थोड़ा सा उसके बारे में टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फाइन। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फाइन। जो आपका चैप्टर नेम है, चैप्टर नंबर 2, वो क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, सबसे पहले वन वेरिएबल मतलब क्या होता है? वन वेरिएबल मीन्स इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? सिर्फ एक। वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लाइक प्रीवियस 7th and 6th क्लासेस में। सो वन वेरिएबल होना चाहिए। देन सेकंड थिंग वो क्या होनी चाहिए? लीनियर इक्वेशन। लीनियर एंड इक्वेशन टू डिफरेंट वर्ड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फाइन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें आपका कांस्टेंट एंड जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट या फिर क्वोशिएंट समथिंग वैसा कुछ हो। फाइन। अब हम बात करते हैं इक्वेशन। इक्वेशन जो है ये बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा ही है, बट इसमें इक्वल साइन होता है। फाइन। मीन सपोज करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर आप एग्जांपल देखें तो कैसा एग्जांपल? 2x + 3। फाइन। क्या है एग्जांपल? 2x + 3। तो यहाँ पे क्या है? ये वेरिएबल भी कंटेन कर रहा है और आपका कांस्टेंट भी कंटेन कर रहा है। फाइन। बट इसको अगर मुझे इक्वेशन के वे में लिखना हो तो क्या बन जाएगा? ये 2x + 3 = 0 और एनी कांस्टेंट यू कैन टेक, सपोज 2। फाइन। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना सा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये टर्म्स को कंटेन कर रहा है। इसमें क्या है? सिर्फ टर्म्स है। इक्वेशन में जो टर्म्स है वो तो है, साथ में एक इक्वल साइन है। इससे जो आपका ये पूरा पार्ट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। किसमें? एक तो ये जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और एक ये जो आपका राइट हैंड साइड में है, और बीच में क्या है? इक्वल का साइन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। फाइन। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिग्रीज क्या होती है? तो जब आपकी डिग्री 1 होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सेम थिंग, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। फाइन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसमें 2x + 3x²। फाइन। इक्वल टू, क्योंकि हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो मैंने इक्वल टू कुछ लिख दिया, सपोज करो 2 लिख दिया। फाइन। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 0। तो अगर हम मैक्सिमम डिग्री जो हमारा इस पूरे पॉलिनोमियल पूरी इक्वेशन की डिग्री है वो कितनी होगी? मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? अब देखो, अगर आप कंफ्यूज हो कि डिग्री क्या होता है तो एक बार देख लेते हैं, उसे भी रिवाइज कर देते हैं। डिग्री मीन्स जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल क्या है? x, तो उसकी पावर कितनी है? 1, इसलिए इसकी डिग्री 1। ये सिर्फ इस पार्ट की डिग्री होगी। देन इसकी बात करें, इसमें वेरिएबल x, इसकी पावर 2, इसलिए डिग्री कितनी हो गई? इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री कितनी होगी? 0। फाइन। अब आप समझ गए होगे कि डिग्री क्या है। अब डिग्री के बाद बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। देखो, जब आपकी डिग्री 1 हो, किसी भी इक्वेशन में डिग्री 1 हो तो क्या बन जाता है? वो लीनियर इक्वेशन। फाइन। तो हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन कैसा होगा। सपोज करो 2x + 3 = 0। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इनकी डिग्री तो 0 होगी। इसकी चेक करते हैं, इसकी डिग्री कितनी? 1। और लीनियर इक्वेशन होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? कि आपका वेरिएबल की पावर कम से कम 1 होनी चाहिए। फाइन। मीन्स आपकी पावर एटलीस्ट 1 तो हो ही, उससे ज़्यादा होगी तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। फाइन। मीन्स कि लीनियर इक्वेशन के लिए आपकी डिग्री जो है पूरे पॉलिनोमियल की वो 1 होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे डिग्री 1 है? यस, इसकी 1 है, इसकी 0, इसकी 0। तो टोटल ओवरऑल बात करें तो क्या होगी? 1। इसलिए क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। अब हम बात करते हैं वन वेरिएबल पे। वन वेरिएबल का मीनिंग, जब आपका जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, मीन्स x है तो सिर्फ x हो, y है तो सिर्फ y हो, z है तो सिर्फ z हो। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास है 2x + 3 = 2x। अब यहाँ पे आप चेक करो, आप यहाँ पे कहोगे यहाँ पे 2 वेरिएबल,
नहीं, ये दो वेरिएबल नहीं है, ये एक ही वेरिएबल है, क्योंकि x तो एक ही वेरिएबल है ना, चाहे वो यहाँ पे लिखो आप जितनी बार मर्जी रिपीट करो, लेकिन रहेगा तो वो एक ही वेरिएबल, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। फाइन। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन की। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। फाइन। देखो सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन है 2x + 5 इक्वल टू 0। फाइन। अगर आप यहाँ पे चेक करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है, मींस x के प्लेस पे आपको कोई वैल्यू पुट करनी है जिससे कि आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाए। अंडरस्टूड? आपको x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, ऐसी फाइंड आउट करनी है जो आप यहाँ पुट करो तो ये दोनों, ये पार्ट इसके इक्वल ही रहे, इसमें कोई चेंजेस ना आए, मींस ये पार्ट 0 हो जाए तो 0 = 0 आ जाए। क्लियर? एग्जाम्पल इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बेसिक फंडा है कि आपको वेरिएबल को एक साइड करना है और जो आपका कांस्टेंट है उसे एक साइड। फाइन। तो फर्स्ट स्टेप जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x + 5 = 0। क्या है आपके पास? 2x + 5 = 0। तो क्या किया मैंने इसे 2x = 0 - 5। अब आप सोचोगे कि ये 0 - 5 कैसे होगा, तो हमेशा आपको याद रखना है एक बार, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं? अगर इक्वल टू के इस साइड कोई चीज प्लस में है तो वो उधर जाके क्या बन जाएगी? माइनस। और इधर अगर कोई चीज सब्ट्रैक्शन में है तो क्या बन जाएगी जाके उधर? एडिशन में। कोई मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके क्या बन जाएगी? डिवीजन में। और अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में तो सॉरी कोई चीज डिवीजन में है तो उधर जाके क्या बन जाएगी? मल्टीप्लिकेशन। इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये समझ गए। यहाँ देखो जो आपका 5 है ये x के साथ एडिशन में है, एडिशन में है तो इधर जाके क्या बनेगा? सब्ट्रैक्शन। तो क्या बन गया आपका 2x = -5। फाइन। अब देखो x के साथ अगर हम इस नंबर को देखें, क्योंकि आपको सभी नंबर्स को उस साइड लेके जाना है और वेरिएबल को इस साइड रखना है, तो वेरिएबल हमने इसलिए इस साइड रख रखा है। फाइन। तो अब अगर आप देखो x, ये जो 2 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और मैंने अभी आपको बताया साइन चेंज हो जाता है, मींस एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में, डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन। तो साइन क्या होंगे? चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन चेंज होंगे, दैट इज -5/2, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो यहाँ पे क्या चलेगा? डिवाइड में। इट मींस आपका सॉल्यूशन आएगा कि x की जगह पे अगर आप -5/2 करो तो आपके इस पूरे इक्वेशन ये इक्वल हो जाएगा, मींस ये पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल है। फाइन। वेरीफाई करना चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो, वैसे इसकी नीड नहीं होती, बट फिर भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। 2x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? -5/2 + 5 = 0। अगर हम इसका LHS सॉल्व करें, LHS कितना होगा? LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा? 2 से 2 कट -5 + 5 इसका इक्वल आ गया 0 के, और आपका RHS कितना है? वो भी 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वेरीफाई हो गया। इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला देखा, अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाला देखते हैं। सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन है 2x/2 प्लस और वी कैन से -5 = 0। अब ऐसा कुछ फाइंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? वेरिएबल एक साइड एंड नंबर दूसरी साइड। तो क्या किया पहले मैंने? x/2। फाइन। -5 को इस साइड लेके गया तो क्या बन जाएगा? +5, एंड यहाँ पे 0 होगा तो 0 + 5 5 ही होगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है जो हमेशा कंफ्यूज करती है, वो क्या ध्यान रखने वाली है कि ये जो आपका माइनस है -5, ये x के साथ जिस रिलेशन में होगा उसी बेस पे चेंज होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ अगर आप देखो ये x के साथ माइनस में है, x के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है? माइनस का, इसलिए उधर जाके क्या हो गया? प्लस का हो गया। फाइन। अब x के साथ, अब इस 2 कांस्टेंट की बात करिए, 2 कांस्टेंट x के साथ कैसा है? ये डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाना चाहिए? मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा? 5 × 2 x = क्लियर? इसके एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है दैट इज 2x - 3 = 7।
2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अब इसे आपको सॉल्व कर फाइन। देखो हमें क्या करना था, हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल को एक साइड रखना है, तो वेरिएबल को एक साइड ही रखा हमने। -3 x के साथ कैसा है, -3 में तो उधर जाके प्लस, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3। आप देखो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10। अब ये x2 जो है x के साथ कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 10/2 कितना आ गया 5। क्लियर। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन है, वो है x/3 प्लस 5/2 इक्वल टू -3/2। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, मैंने जो आपको बताया उसी चीज को फॉलो करेंगे। क्या ये पूरी टर्म जो है x के साथ क्या है, प्लस रिलेशन में, प्लस रिलेशन में तो उधर जाके क्या आ जाएगी माइनस, क्या हो जाएगी x/3 इक्वल टू -3/2 -5/2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 LCM, सो -3 -5 -8, ये कितना है x/3 इज इक्वल टू -8/2 दैट इज 4। तो x/3 इज इक्वल टू कितना आया -4। अब देखो x3 जो है x के साथ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू -4 इंटू 3 दैट इज -12। सो -12 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, या फिर कहें x की वैल्यू आ गई। इसको वेरीफाई करना बहुत इजी है। इफ क्वेश्चन विल आस्क कि आपको वेरीफाई करना है, देन यू हैव टू वेरीफाई, अदरवाइज यू डोंट।